फ्रेंड्स, गणगौर का त्यौहार होली से अगले दिन शुरू हो जाता है और तृतीया तक बनता है। इस बार 2025 में 15 मार्च से यह त्यौहार शुरू हो जाएगा और बड़ी गणगौर जो कि तृतीया को मनाई जाती है 31 मार्च 2025 को है। गणगौर पूजा की सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर एक हमने टोकरी रख ली है बांस की। धूप बिछाकर उसमें हमने विराजमान कर लिए हैं गोरा जी और गणगौर जी। मिट्टी से ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। गोरा जी और गणगौर जी भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का स्वरूप है। इन्हीं की पूजा 16 दिन तक करते हैं। 16 दिन तक कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर के लिए और ब्याही महिलाएं इसका उद्यापन पति की लंबी आयु, घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो वही सरल पूजा विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ईसर जी और गोरा जी को विराजमान कर लिया है और एक हमने ले लिया है कार्ड, चार्ट बोर्ड या पेपर ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए और 3 चीज़ें हमें लगेंगी, रोली, मेहंदी और काजल। और हर रोज़ 16-16 टिक्कियाँ पेपर पर दी जाती हैं। जितनी भी गणगौर पूजती हैं, सब अपने-अपने नाम की 16-16 टिक्कियाँ देती हैं। 16 काजल की, 16 सिंदूर की और 16 ही रोली की। उसी तरह से गोरा जी और गणगौर जो को भी काजल, सिंदूर और रोली लगाई जाती है। आपको टिक्कियाँ लगाकर दिखाती। टिक्कियाँ मैंने मेहंदी से लगा दी हैं। उसके बाद मित्रों, हमें 16 टिक्कियाँ काजल से देनी होती हैं। तो हम काजल से पहले गोरा माता को काजल लगा देंगे और ईसर जी को काजल लगा देंगे और उसके बाद लगानी होती हैं। उसके बाद मित्रों, आपको देनी होती है दातुन। तो दातुन आपको देनी होती है दूब से। दूब का तो बहुत अधिक महत्व है, जिसे दुर्वा भी बोला जाता है। तो हम दातुन दे देंगे अपनी गोरा माता को, ईसर जी को। यहाँ पर दातुन अपनी इसकी दे देंगे 16-16 बार और इसी तरह से हम अपनी गोरा माता को भी दातुन दे देंगे। और उसके बाद हमें बनाना होता है सुहाग जल। सुहाग जल बनाने के लिए आप एक बड़ा सा बर्तन ले लें। उसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। देखिए, कच्चा दूध डाल देंगे हम और उसके बाद हमें डालना है पानी। पूरा भर लीजिए, क्योंकि इसे गोल गोल गोमती बोलते हुए हमें इसको सिलाना होता है, अर्घ देना होता है। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से फूल पत्ते, जो भी आपको मिल जाए वो डाल लीजिए। थोड़े से फूल यहाँ पर मैं अपनी गोरा माता को, ईसर जी को अर्पित कर दूंगी। जहाँ पर हमने ज्वारे बोए हुए हैं, बासड़े वाले दिन ज्वारों को अर्पित कर देंगे। और इस तरह से हम सारी जगह पर अपने टिक्कियों को अर्पित कर देंगे फूल। उसके बाद हमें लेना है जुए का सामान। ये देखिए, 5 जुए का सामान बोला जाता है। 5 चीज़ें लेनी होती हैं इसमें। हल्दी की गांठ, सिक्का चांदी की एक, ये हमें अंगूठी लेनी होती है। एक हमें लेनी होती है कोड़ी और एक हमें लेनी होती है सुपारी। ये 5 चीज़ें हम अपने सुहाग जल में डाल देंगे। हल्दी, सुपारी और ये 5 चीज़ें हमने डाल दी हैं। उसके बाद हमने ये 16-16 गुच्छियाँ बना ली हैं इस तरह की, और इससे हम छांटा देंगे 16-16 बार। इस तरह से ईसर जी को 16 बार हमें छांटा देना है सुहाग जल। और गीत गाते रहना है। गीत भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हमें गीत गाते हुए 16-16 छांटे देने हैं। जितनी लेडीज़ हों सभी 16-16 छांटे देंगे। इस तरह से हमें 16-16 छांटे सुहाग जल के देने हैं। उसके बाद हमें हाथ जोड़ने हैं। गोरा माता को आप सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। यहाँ पर 16 सुहाग का सामान ले सकते हैं, 5 सुहाग का सामान ले सकते हैं। तो इस तरह से हम गोरा माता के चरणों में लगाकर यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित कर देंगे। और हमें लगाना है, मैं नाला लगाना भूल गई थी, अपने थापे को भी हमें थोड़ा सा ये हल्दी मेहंदी के साथ यहाँ पर नाला लगा देना है। ये देखिए, और यहाँ पर भी हम मेहंदी के साथ अपना ये नाला लगा देंगे। और थोड़ा सा नाला हमें वस्त्र रूप, वैसे तो वस्त्र मैंने पहना दिए हैं गोरा जी को, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर देंगे। और अपने आप को भी हम तिलक लगा लेंगे। अपने आप को भी आपने जो जो चीज़ें गोरा माता को लगाई हैं, मेहंदी में से मेहंदी लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए और काजल लगा लीजिए।
और अपने आप को भी आपने मोली का धागा बांध लेना है। ये देखिए मैंने मोली का धागा बांध लिया है। उसके बाद मित्रों आपको गुन्ने चढ़ाने हैं, हलवा चढ़ाना है, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो चढ़ा दीजिए। अगर पहले वर्ष पूज रहे हैं तो आपको कोई भी मिठाई लेकर चढ़ानी है। अगर दूसरे वर्ष पूज रहे हैं तो आप कुछ भी गुड़ से, चीनी से, आटे से बना हुआ कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यह तो जोत जला दीजिए। कईयों के यहाँ जोत नहीं जलती, हमारे यहाँ जोत नहीं जलती तो हम जोत नहीं प्रज्वलित करते। यदि आपके यहाँ जैसा रिवाज है उसके अकॉर्डिंग ही आप चढ़ा सकते हो। इस तरह से हाथ जोड़ने हैं और शाम को गोरा माता को हाथ जोड़ने हैं और शाम को आपको गोरा माता को पानी पिलाने का गीत गाना है और पानी पिलाना है और उनका विसर्जन करना है। विसर्जन की विधि, कहानी, सभी गीत आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहाग जल को गोल गोल घूमते हुए आप चढ़ा दीजिए। इस तरह से गणगौर पूजा विधि आज हमने आपके साथ